कल्पतरु दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कल्पतरु दिवस सेलिब्रेशंस रामकृष्ण शारदा मिशन हाउस खास नई दिल्ली। सर्वाणि भूतानि भजन्तु शान्तिं सर्वाणि भूतान्यपि नारायणः सम्पूर्णमानन्दमुपाश्रयन्ताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह उत्सव 1 जनवरी 1886 में घटित एक विशेष घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जब श्री रामकृष्ण देव ने अपने अवतार स्वरूप को सभी भक्तों के समक्ष प्रकट किया था। बात उस समय की है जब श्री रामकृष्ण देव गले के कैंसर से पीड़ित थे तथा हवा बदली के लिए उन्हें काशीपुर उद्यान में लाया गया था। रविवार 1 जनवरी 1886 के दिन वे कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे थे, इसीलिए बगीचे में थोड़ा सैर के लिए निकले। दोपहर के लगभग 3 बजे थे। काशीपुर उद्यान में उस समय 25-30 भक्त उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण को देखते ही सभी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे दक्षिण की ओर फाटक की तरफ चलने लगे। वहीं से श्री रामकृष्ण देव ने पश्चिम की ओर वृक्ष के नीचे श्री गिरीश चंद्र घोष, राम, अतुल इत्यादि भक्तों की ओर देखा। श्री रामकृष्ण देव को देखते ही उन सभी ने भी बड़े ही भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक श्री रामकृष्ण देव के पास आ गए। अचानक श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश को संबोधित करते हुए कहा, गिरीश, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा है जो तुम मेरे अवतार होने के विषय में सबको कहते फिरते हो? इस पर गिरीश चंद्र ने श्री रामकृष्ण देव के सामने दोनों घुटने टेककर हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ बड़े ही विनय भाव से कहा, व्यास वाल्मीकि भी जिनकी महिमा का बखान नहीं कर सके, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति भला उनके संबंध में क्या ही कह सकता है। गिरीश की इस अद्भुत विश्वास वाणी को सुनकर श्री रामकृष्ण देव का सारा शरीर रोमांचित हो उठा और वे एकदम समाधि में चले गए। उस समय गिरीश श्री रामकृष्ण देव के दिव्य आभा से पूर्ण मुखमंडल को देखकर उल्लास से ऊंचे स्वर में जय रामकृष्ण बार बार कहकर उनकी चरण धूलि लेने लगे। इस बीच रामकृष्ण देव ने अर्धबाह्य दशा में आकर वहां उपस्थित सभी भक्तों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहा, तुम लोगों से और क्या कहूँ, तुम सभी को चैतन्य हो।
श्री रामकृष्ण देव की इस दिव्य आशीर्वाणी ने सभी भक्तों के मन में दिव्य आनंद और अद्भुत स्फूर्ति का संचार कर दिया। उन सभी ने अनुभव किया मानो उनके दुख से व्यथित होकर निस्वार्थ भाव से माँ के समान अपने आंचल में आश्रय देने के लिए एक अपूर्व देव उन्हें पुकार रहे हैं। सभी भक्त श्री रामकृष्ण को प्रणाम करने के लिए व्याकुल हो उठे और अत्यंत हर्ष उल्लास से श्री रामकृष्ण देव की जय जयकार करते हुए उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे। चारों तरफ एक अद्भुत दृश्य था। श्री रामकृष्ण देव की जय ध्वनि की गूंज के साथ सभी भक्त श्री रामकृष्ण देव को एक एक करके प्रणाम कर रहे थे। कोई भक्त उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे ही एक भक्त श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उठते, श्री रामकृष्ण देव उनके वक्ष स्थल पर हाथ फेरकर एकाएक बोल उठे, तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो। श्री रामकृष्ण देव के इस दिव्य स्पर्श से सभी भक्तों के अंदर में एक दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ। इस भावांतर के प्रभाव से कोई भक्त भावावेश में रोने लगे, कोई भक्त हंसने लगे, कोई गंभीर ध्यान में लीन हो गए, कोई जोर जोर से अन्य भक्तों को पुकारने लगे। बाद में उन भक्तों ने बताया कि उनमें से प्रत्येक को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई थी। किसी को इष्ट मूर्ति का दर्शन, किसी को उच्च आध्यात्मिक अनुभव, किसी को अपूर्व ज्योति दर्शन और किसी को असीम आनंद का अनुभव। भक्तों ने और भी कहा, वर्षों से जो भी जिस लक्ष्य को लेकर साधना कर रहे थे, श्री रामकृष्ण देव के दिव्य स्पर्श से उन्होंने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। जो जगत जननी के माँ के दर्शन चाहते थे, उन्हें माँ के दर्शन मिले। जो आध्यात्मिक शांति चाहते थे, उन्हें अपूर्व शांति मिली। जो भक्ति चाहते थे, उन्हें अटल भक्ति मिली। जो निराकार का अनुभव चाहते थे, उनकी वह इच्छा भी पूर्ण हुई। उस दिन सभी के लिए श्री रामकृष्ण देव आध्यात्मिकता का कल्पतरु बन गए थे। कल्पतरु यानी वह दिव्य वृक्ष जिसके नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाए वह पूर्ण होती है। कल्पतरु के विषय में एक कथा प्रचलित है। एक राज्य में यह सभी जानते थे कि उनके राज्य में एक गुरुकुल में एक कल्पतरु है। राजा को भी यह बात मालूम थी, किंतु इसे वह केवल अपार ही मानते थे। एक बार उस राज्य में 5 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा। अन्न के अभाव में भूख से तड़पती प्रजा के दुख के निवारण के लिए राजा ने सोचा क्यों ना कल्पतरु की मान्यता की जांच ही कर दी जाए। इसलिए वह उस गुरुकुल में पहुंचा जहां कल्पतरु होने की सूचना थी। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि गुरुजी और उनके शिष्य कठिन परिश्रम में लगे हैं। राजा ने गुरुजी से कल्पतरु के विषय में पूछा तो गुरुजी ने कल्पतरु होने की पुष्टि की और राजा को कल्पतरु के पास भेज दिया। राजा ने कल्पतरु से उसके राज्य में वर्षा होने का वरदान मांगा ताकि अकाल समाप्त हो सके। आश्चर्य की बात है, राजा की यह इच्छा तुरंत ही पूर्ण हो गई। इस पर राजा ने गुरुजी से पूछा, एक शंका है, जब आपके पास यह दिव्य कल्पतरु है तो फिर आप और आपके सभी शिष्य इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं? इस पर गुरुजी ने कहा कि इस कल्पतरु में इच्छाओं को पूरा करने का वरदान देने की शक्ति हमारे श्रम, तप और त्याग से ही आती है। यदि हम श्रम और तप त्याग छोड़ देंगे तो इस दिव्य वृक्ष का बल चला जाएगा। अतः जिसमें निस्वार्थ त्याग और तपस्या का भाव रहता है वह कल्पतरु के समान ही हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने भी अपनी कल्पतरु लीला द्वारा सभी भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि का वरदान देकर भक्तों के श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और तपस्या के भाव को पुष्ट किया था ताकि सभी आध्यात्मिक पथ पर और अधिक अग्रसर हो सकें। इसीलिए इस पवित्र दिन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए की गई हमारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती अगर हम प्रार्थना पूरे विश्वास, श्रद्धा और तीव्रता से करें। आइए आज हम सब श्री ठाकुर रामकृष्ण देव से एकनिष्ठ होकर पूरे विश्वास और तीव्रता से अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए revealed himself on 1st January 1886 and gave refuge to his devotees, which is why we celebrate this day as Kalpataru Day. Sri Ramakrishna was staying at the Kasipur Garden House,
for the treatment of his throat ailment. It was the first day of the January 1886. At 3 p.m., he expressed a desire to come out of his room and have a walk in the garden for some time. It was a holiday and the household devotees came one by one and in group shortly. As he has not stepped out of building for several days, his sudden appearance drew devotees who rushed to offer their salutation. Sri Ramakrishna, looking deeply at Girish, asked, Girish, you have been telling everyone that I am an incarnation of God. What greatness have you seen in me that makes you say so? Girish, who had surrendered to him after a life filled with sin, knelt before Sri Ramakrishna with folded hands and replied, what can I say? Even great sages like Valmiki and Vyasa struggle to articulate the depth of your greatness, but I can possibly express it. How can I possibly express it? After hearing these deeply emotional words, Sri Ramakrishna was overwhelmed and said, what more to say? I bless you all. May you all attain spiritual awakening. Hearing these benedictory words, the devotees were overwhelmed with joy. They prostrated before him, and Sri Ramakrishna touched and blessed each of them. With his touch, the confusion in their minds disappeared, and a deep sense of confidence filled their hearts. Some devotees like Ramachandra has described the happening of the day as the transformation by the master of himself into the wish-fulfilling tree, that is Kalpataru. But it is more reasonable to call it the self-revelation of the master, or the bestowal of freedom from fear on all devotees by revealing himself. The Kalpataru wish-filling tree, it is said, gives whatever a person asks for without considering whether it is beneficial or harmful. However, Sri Ramakrishna, as the Kalpataru of Kali Yuga, blesses devotees only with that which is truly beneficial for their spiritual life. He made clear through that event the fact of his being a God-man and of his bestowal of protection and freedom from fear on all without the slightest discrimination. Even after 100 years, on 1st January, lakhs of devotees remember Sri Ramakrishna as Kalpataru and find renewed hope. Sri Ramakrishna continues to exist among us as a Kalpataru who offers himself to us. Through devotion and service, we can soon realize the promise of his blessing as the Kalpataru. Every devotee of Sri Ramakrishna should be firm in the faith that there is a place for him to rest in the shade of the eternal Kalpataru Sri Ramakrishna. Let this be the New Year message for all of us. Om Niranjanam Nityam Anantarupam Bhaktanukampadita Vigraham Vai Ishavataram Paramesha Medium Tam Ramakrishnam Shirasa Namami Tam
भक्तराज प्रभु नररूप धारत राम कृष्ण तुम आओ। भक्तराज प्रभु नररूप धारत राम कृष्ण तुम आओ। देह के देवालय में, देह के देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। प्रभु राम कृष्ण तुम मातु हे आनंदमयी सदानंदे राखीश मातु हे आनंदमयी दुख हरण করিস মাতোই হে দুঃখ নিরাময়ী। আমার দুঃখ হরণ করিস মাতোই হে দুঃখ নিরাময়ী। হে আনন্দময়ী সদানন্দে রাখিস মাতু হে কৃষ্ণ জয় জয় রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম 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 কৃষ্ণ জয় জয় রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ শरणं রাম কৃষ্ণ শरणं রাম কৃষ্ণ শरणं শরণে জয় জয় রাম কৃষ্ণ শरणं রাম কৃষ্ণ শरणं রাম কৃষ্ণ শरणं শরণে মা শারদা শरणं মা শারদা শरणं মা শারদা শरणं শরণে জয় জয় মা শারদা শरणं মা শারদা শरणं মা শারদা শरणं শরণে स्वामीजी शरणं स्वामीजी शरणं